बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जैसा सफल मुख्यमंत्री एक झटके में किस तरह से किनारे कर दिया जाता है। याद होगा विधानसभा के चुनाव में किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के लगातार विपक्ष कह रहा था कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, केवल उनके चेहरे को इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे देश भर के लोग इस बात को लेकर के हैरान हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ करके राज्यसभा कैसे जा सकते हैं। जो नीतीश कुमार के दामन पर ये दाग नहीं लगा सकते कि वो परिवारवाद में लिप्त हैं। उनका बेटा कोई 18 साल और 25 साल के नहीं है, जो इंतजार था उनको कि नहीं बेटा 18 साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा, उसे राजनीति में शिफ्ट करके हम संन्यास ले लेंगे। बल्कि उनके बेटे निशांत कुमार 50 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी। एक तरह से कहा जाए तो आधी उम्र बेटे की बीत गई है। और जिसका पिता 20 साल से बिहार जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो अपने बेटे को नहीं शिफ्ट कर सकते थे। जेडीयू को खत्म होने से भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ है। जेडीयू जैसे ही बिहार में खत्म होगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी हर वक्त आमने सामने की लड़ाई में होंगी, उसे किसी का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे कि हम सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे मढ़ रहे हैं, या हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चाल ने नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा है। बिहार की राजनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व वर्तमान में है तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है, मतलब नीतीश कुमार की अंगुली पकड़ कर ही भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने आप को खड़ा किया, स्थापित किया। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के युग का एक तरह से कहा जाए तो अंत हो गया। 2005 से लेकर के 2026 तक लगभग 20 वर्षों का कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा। बिहार की राजनीति परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हों, लेकिन जो बिहार की सियासत है वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। लेकिन नीतीश कुमार के राजनीतिक युग का इस तरह से अंत होगा शायद कोई सोचा नहीं था। पूरे देश भर के लोग इस बात को लेकर के हैरान हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ करके राज्यसभा कैसे जा सकते हैं। और ये सब जो कमाल हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ। अब आप ये कहेंगे कि हम सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे मढ़ रहे हैं, या हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चाल ने नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक इतिहास भी इसी तरह का रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो दल गए वो एक वक्त आते आते खत्म हो गए। बिहार की राजनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व वर्तमान में है तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो नीतीश कुमार है। मतलब नीतीश कुमार की अंगुली पकड़ कर ही भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने आप को खड़ा किया, स्थापित किया, और नीतीश कुमार को उसी भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिया। इससे पहले की कुछ घटनाओं को अगर हम बताएंगे तो आपको याद होगा महाराष्ट्र के बाला साहब ठाकरे। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व तो दूर दूर तक नहीं था, लेकिन कभी हिंदुत्व का बड़ा चेहरा, मराठों की शान एक वक्त में थे बाला साहब ठाकरे। वो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में ले आए थे, या फिर कहें तो भारतीय जनता पार्टी बाला साहब ठाकरे की अंगुली पकड़ करके आई थी। और आपके सामने परिणाम है कि उसी बाला साहब ठाकरे की शिवसेना का क्या हश्र हुआ। सोचिए, वही बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी शिवसेना, जिसके मुखिया इस वक्त उनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे, एक समय में मुख्यमंत्री बन जाते हैं महाराष्ट्र के। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना नागवार गुजरा कि उनकी आंखों के सामने महाराष्ट्र की उसी सरकार को
या फिर कहें शिवसेना पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने दो खंड में कर दिया, बल्कि शिवसेना की सरकार को केवल तोड़ा ही नहीं, शिवसेना की पार्टी को दो फाड़ करके अपनी सरकार बना ली। बाला साहब ठाकरे के बेहद करीबी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया। एक वक्त में एकनाथ शिंदे को भी लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब बनेगी तो एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हश्र हुआ आप लोगों ने देखा कि फिर जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटी तो एकनाथ शिंदे को सीएम से डिप्टी सीएम बना दिया और अपना मुख्यमंत्री बनाया। और केवल वही उदाहरण नहीं, कई ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि एक एक उदाहरण अगर मैं बताने लगूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए जो सबसे बड़ा प्रमाण हमने दिया वो महाराष्ट्र का दिया, और वही हश्र हुआ नीतीश कुमार का। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जैसा सफल मुख्यमंत्री एक झटके में किस तरह से किनारे कर दिया जाता है, ऐसी महारत अगर किसी को हासिल है तो वो भारतीय जनता पार्टी को है। याद होगा विधानसभा के चुनाव में किस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के लगातार विपक्ष कह रहा था कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, केवल उनके चेहरे को इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो विपक्ष को इसका नुकसान भी हुआ। लोगों को लगा कि अगर नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे तो सचमुच भारतीय जनता पार्टी तो इन्हें भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने नीतीश कुमार का चढ़-बढ़ करके इतना सपोर्ट किया। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार 85 सीट जीत जाते हैं, मात्र उनसे 4 सीट ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और उसमें भी जो सबसे बड़ा कमाल था वो नीतीश कुमार का ही था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपनी अंगुली पर गिन लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। उस नीतीश कुमार को एक झटके में किनारे लगा देना या निपटा देना, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और सोचिए नीतीश कुमार जैसे बड़े राजनेता, शानदार मुख्यमंत्री, वो राज्यसभा जाने के नाम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहा है, ये लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। एक मामला और है साथियों कि जो नीतीश कुमार मीडिया के कैमरे के सामने रुक करके अपनी बात को रखते थे, मीडिया के सवालों का जवाब देते थे, वो नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर के अब तक मीडिया से दूर रखे गए। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसके पास गृह विभाग ना हो। उसमें नीतीश कुमार इस बार इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनके पास गृह मंत्रालय नहीं रहा। उसे भी भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी के नाम पे ले लिया। उसके आगे ये भी लोगों का कहना है, लोग कह रहे हैं कि बेटे को मुकम्मल राजनीति में शिफ्ट करने के लिए नीतीश कुमार ने इतना बड़ा फैसला लिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस नीतीश कुमार के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, जो नीतीश कुमार के दामन पर ये दाग नहीं लगा सकते कि वो परिवारवाद में लिप्त हैं, उनका बेटा कोई 18 साल और 25 साल के नहीं है जो इंतज़ार था उनको कि नहीं बेटा 18 साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा, उसे राजनीति में शिफ्ट करके हम संन्यास ले लेंगे। बल्कि उनके बेटे निशांत कुमार 50 साल से ज़्यादा उम्र है उनकी। एक तरह से कहा जाए तो आधी उम्र बेटे की बीत गई है। और जिसका पिता 20 साल से बिहार जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो अपने बेटे को नहीं शिफ्ट कर सकते थे। इसमें कहानी कुछ और है साथियों।
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुन चुन करके अपने सहयोगियों को किनारे लगाया है, यह अध्याय भी उसी इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। नीतीश कुमार भी ठीक उसी प्लान के हिस्सा हैं। उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से किनारे कर दिया है और नीतीश कुमार को ही किनारे नहीं किया, बल्कि बिहार में जेडीयू अब किनारे हो गई है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो जेडीयू का अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में है या फिर ख़त्म होने के कगार पर है, क्योंकि खबर आ रही है कि आधी से ज़्यादा जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही तोड़ रखा है। केवल नाम के जेडीयू के बड़े बड़े नेता जेडीयू के साथ हैं, अंदर खाने में वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बन चुके हैं। अब आप कहेंगे कि जेडीयू को ख़त्म होने से भारतीय जनता पार्टी को क्या लाभ है, तो आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन ये आपका भ्रम है। जेडीयू जैसे ही बिहार में ख़त्म होगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी हर वक्त आमने सामने की लड़ाई में होंगी, उसे किसी का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन चिंता तो उन सहयोगियों की है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में खड़े और उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। अब इसके बाद जीतन राम मांझी का क्या होगा? अब इसके बाद मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान का क्या होगा? अब इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? अगर इनके अंदर भी इस बात का भ्रम होगा कि आने वाले वक्त में हमारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत होने देगी, हमारी पार्टी को मंत्रालय मिलेगा और हम मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे, तो उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि नीतीश कुमार जैसा मजबूत नेता और मजबूत मुख्यमंत्री इतनी सफाई से निपटाया जा सकता है, तो आने वाले वक्त में उनका का हश्र होगा। वही चीज़ केवल बिहार में लागू नहीं होती, महाराष्ट्र में लागू हो चुकी है, अन्य जगहों पर वो सारी चीज़ें लागू हुई हैं। वही चीज़ उत्तर प्रदेश में भी लागू होगी। यानी एक एक करके क्षेत्रीय दलों को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से निपटाएगी, समय का इंतज़ार करिएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ कई लोग गठबंधन में, अपना दल ऐसा है, अनुप्रिया पटेल जी हैं, निषाद पार्टी है, सर डॉक्टर संजय निषाद हैं, सुभाषपा है, मतलब कई दल ऐसे हैं। राष्ट्रीय लोक दल है। राष्ट्रीय लोक दल पश्चिम में किस तरह का दबदबा हुआ करता था, सोचिए आप। लेकिन अभी पिछले दिनों ही जयंत चौधरी भाषण दे रहे थे मंचों से और किसानों से कह रहे थे कि मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, यानी समय गिन रहा हूं मैं, मुझे आपका अपमान बर्दाश्त नहीं है। तो एक एक करके सबका नंबर आने वाला है और वो विपक्षी जो इस भ्रम को दूर करके इस बात को समझ जाएंगे, उनका अस्तित्व तो शायद बच पाएगा, वरना भारतीय जनता पार्टी किसी भी क्षेत्रीय दलों को पनपने नहीं देगी। देखिएगा कि भारतीय राजनीति में आने वाले वक्त में उनका अस्तित्व डूबता हुआ दिखाई देगा। बिहार को लेकर के चर्चाएं हैं कि बिहार में अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लोगों को लगता है कि किसी पिछड़ी को बना देंगे, किसी दलित को मुख्यमंत्री बना देंगे। चूंकि हम उस पर कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं दे रहे हैं कि कुछ ही समय का इंतज़ार है, चंद दिनों में ये सारा कुछ साफ हो जाएगा कि बिहार का नया मुख्यमंत्री किस जाति का बनाया जा रहा है। क्या सचमुच वो बनाए जाएंगे जो नीतीश कुमार टाइप के होंगे? नीतीश कुमार जैसे नेता की राजनीति का वो आलम रहा है कि सोचिए, वो भले भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हों, लेकिन कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम नहीं किया है। ये जानते हुए कि वो भारतीय जनता पार्टी के जब सहयोगी हैं तो मुस्लिम उन्हें उस तरह का वोट नहीं करता, उनके साथ प्रतिबद्धता के साथ नहीं है। फिर भी नीतीश कुमार ने बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी होने के बाद भी
कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की, उस नीतीश कुमार के युग का बिहार में खात्मा हो चुका है। बहुत जल्द नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को साफ तौर पर बिहार जैसे बड़े राज्य में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।